स्वप्न में मनः कल्पित और इंद्रिय ग्राह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं। स्वप्न दृष्टा के अपूर्वत्व की आकांक्षा का निराकरण कर दिया। अब पुनः जागृत पदार्थों की स्वप्न तुल्यता का विस्तृत रूप से प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, स्वप्नावस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत और चित्त से बाहर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्य जान पड़ता है, किंतु उन दोनों का ही मिथ्यात्व देखा गया है। स्वप्न की वृत्ति यथार्थ स्वप्न स्थान में भी चित्त के भीतर मनोरथ से संकल्प की हुई वस्तु असत होती है, क्योंकि वह संकल्प के पश्चात तत्क्षण ही दिखाई नहीं देती तथा उस स्वप्नावस्था में ही चित्त से बाहर चक्षु आदि द्वारा ग्रहण किए हुए घट आदि सत्य होते हैं। इस प्रकार स्वप्न असत्य है ऐसा निश्चय हो जाने पर भी उसमें सत असत का विभाग देखा जाता है, किंतु चित्त से कल्पना किए हुए इन अंतरिक्ष और बाह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थों का मिथ्यात्व देखा गया है। जागृत में भी दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत तथा चित्त से बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्य समझा जाता है, परंतु इन दोनों ही का मिथ्यात्व मानना उचित है। इन सत्य और असत पदार्थों का मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदय में भीतर या बाहर कल्पित होने से उनमें कोई विशेषता नहीं होती। शेष सबकी व्याख्या हो चुकी है। इन मिथ्या पदार्थों की कल्पना करने वाला कौन है? इस पर पूर्व पक्षी कहता है, यदि जागृत और स्वप्न दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन इसकी कल्पना करने वाला है? यदि स्वप्न और जागृत दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो चित्त के भीतर या बाहर कल्पना किए हुए इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन उसकी कल्पना करने वाला है? तात्पर्य यह है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं है तो ये बताना चाहिए कि उक्त स्मरण स्वप्न और ज्ञान जागृत का अवलंबन कौन है। इनकी कल्पना करने वाला और इनका साक्षी आत्मा ही है। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है और वही सब भेदों को जानता है, यही वेदांत का निश्चय है। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से रज्जु में सर्पादि के समान अपने में आप ही को आगे बताए जाने वाले भेद रूप से कल्पना करता है और स्वयं ही उस भेदों को जानता है। इस प्रकार यही वेदांत का निश्चय है। उसके सिवा स्मृति और ज्ञान का कोई और आश्रय नहीं है। तात्पर्य यह है कि बौद्धों के कथन के समान ये ज्ञान और स्मृति निराधार नहीं है। पदार्थ कल्पना की विधि यह संकल्प करते हुए किस प्रकार कल्पना करता है सो बतलाया जाता है। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में वासना रूप से स्थित एवं अन्य लौकिक भावों को नाना रूप करता है तथा बाहिश्रित होकर पृथ्वी आदि नियत और अनियत पदार्थों की भी इसी प्रकार कल्पना करता है। वह चित्त के भीतर वासना रूप से स्थित अव्याकृत लौकिक भावों शब्दादि पदार्थों को तथा अन्य पृथ्वी आदि नियत और कल्पना व काल में भी उत्पन्न होने वाले अनियत पदार्थों को बहिश्रित होकर एवं मनोरथादि रूप पदार्थों को अनिश्चित होकर विकृत करता यथार्थ नाना करता है। इस प्रकार प्रभु ईश्वर यथार्थ आत्मा कल्पना करता है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या है। स्वप्न के समान सब कुछ चित्त का ही कल्पना किया हुआ है। इस विषय में यह शंका होती है, क्योंकि केवल चित्त परिकल्पित और चित्त से ही परिच्छिन्न मनोरथादि से बाह्य पदार्थों की अन्योन्य परिच्छिन्न रूप विलक्षणता है, अतः स्वप्न के समान ये मिथ्या नहीं हो सकते। समाधान, ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जो आंतरिक
पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक में यथार्थ अन्यों पर परिच्छिन्न है वे सभी कल्पित हैं। उसकी विशेषता का यथार्थ आंतरिक पदार्थ सत्य है और बाह्य सत्य है। इस प्रकार की भेद कल्पना कोई दूसरा कारण नहीं है। जो आंतरिक है यथार्थ चित्त परिच्छिन्न है वे चित्त काल है। जिसका चित्त काल के सिवा और कोई काल परिच्छेदक न हो उन्हें चित्तकाल कहते हैं। यथार्थ वे केवल कल्पना के समय ही उपलब्ध होते हैं तथा बाह्य पदार्थ दो काल वाले वेदकालिक यानी अनुपच्छिन्न है। जैसे गोदोहन पर्यंत बैठता है यानी जब तक बैठता है तब तक गोद होता है और जब तक गोद होता है तब तक बैठता है, उतने समय तक ये रहता है और इतने समय तक वह रहता है। इस प्रकार बाह्य पदार्थों का परस्पर परिच्छेदत्वक है। अतः वे दो काल वाले हैं किंतु आंतरिक चित्त कालिक और बाह्य द्विकालिक ये सब कल्पित ही है। बाह्य पदार्थों की जो द्विकालित्व रूप विशेषता है वह कल्पित्व के सिवा किसी अन्य कारण से नहीं है। इस विषय में भी स्वप्न का दृष्टांत है ही। यथार्थ जागृत के समान स्वप्न के भी चित्त परिकल्पित पदार्थ कल्पना कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते हैं, परंतु वे होते दोनों ही मिथ्या है। इसी प्रकार जागृत में भी समझो। आंतरिक और बाह्य पदार्थों का भेद केवल इंद्रिय जनित है। जो आंतरिक पदार्थ है वो वे अव्यक्त है और जो बाह्य पदार्थ हैं वे स्पष्ट प्रतीत होने वाले हैं, किंतु वे सब हैं कल्पित ही। उनकी विशेषता तो केवल इंद्रियों के ही भेद में है। चित्त की वासना मात्र से अभिव्यक्त हुए पदार्थों का जो अंतःकरण में अव्यक्त मतलब अस्फुटत्व और बाह्य चक्षु आदि अन्य इंद्रियों में जो उसका फुटत्व है वह विशेषता पदार्थों की सत्ता के कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा ही स्वप्न में भी देखा जाता है। तो फिर उसका क्या कारण है? ये इंद्रियों के भेद के ही कारण है। अतः सिद्ध हुआ कि स्वप्न के पदार्थों के समान जागृत्वकालीन पदार्थ भी कल्पित ही है। पदार्थ कल्पना की मूल जीव कल्पना है। बाह्य और आंतरिक पदार्थों की परस्पर निमित्त और नैमित्तिक रूप से कल्पना होने में क्या कारण है सो बतलाया जाता है। वह प्रभु सबसे पहले जीव की कल्पना करता है, फिर तरह तरह के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। उस जीव का जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है। सबसे पहले मैं करता हूँ, मुझे सुख दुख है। इस प्रकार के हेतु कलात्मक जीव की वह प्रभु इसमें विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध आत्मा में रज्जु में सर्प के समान कल्पना करता है। फिर उसी के लिए क्रिया कारण और फल के भेद से प्राण आदि नाना प्रकार के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। उस कल्पना में क्या हेतु है इस पर कहा जाता है, ये जो स्वयं कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार की कल्पना का अधिकारी है। वह जैसी विद्या वाला होता है यथार्थ उसकी जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है। अतः वह वैसी ही स्मृति वाला होता है। इस प्रकार अन्न भक्षण आदि हेतु की कल्पना के विज्ञान से ही तृप्ति आदि फल का विज्ञान होता है। उससे दूसरे दिन भी उन हेतु और फल की स्मृति होती है और उस स्मृति से उसका ज्ञान तथा उसके लिए होने वाले पकादि कर्म तांदुलादि कारण और उसके तृप्ति आदि फल भेद के ज्ञान होते हैं। उनकी स्मृति होती है तथा उस स्मृति से फिर उन हेतु आदि के विज्ञान होते हैं। इस प्रकार वह जीव बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की पारस्परिक निमित्त नैमित्तिक भाव से अनेक प्रकार कल्पना करता है। जीव कल्पना का हेतु अज्ञान है। यहाँ तक जीव कल्पना ही सब कल्पनाओं का मूल है ये कहा गया, किंतु वह जीव कल्पना है किस निमित्त से, इस बात का दृष्टांत से प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार अपने
स्वरूप से निश्चित न की हुई रज्जु अंधकार में सर्प धारा आदि भावों से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो रही है। जिस प्रकार अपने स्वरूप से अनिश्चित यथार्थ ये के ऐसी ही है, इस प्रकार निराधरण न की हुई रज्जु मंद अंधकार में ये सर्प हैं, जल की धारा है अथवा दंड है। इस प्रकार पहले से स्वरूप का निश्चित न होने के कारण अनेक प्रकार से कल्पना की जाती है। यदि रज्जु पहले ही अपने स्वरूप से निश्चित हो तो उसमें सर्पादि का विकल्प नहीं हो सकता। जैसे कि अपने हाथ की अंगुलियां आदि में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। ये एक दृष्टांत है। इसी तरह हेतु फलादि संसारिक धर्मरूप अनर्थ से विलक्षण अपने विशुद्ध विव्युक्त मात्र अद्वितीय सत्ता स्वरूप से निश्चित न होने के कारण ही आत्मा जीव एवं प्राण आदि अन्य विभिन्न भावों से विकल्पित हो रहा है। यही संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है। अज्ञान निवृत्ति ही आत्मज्ञान है। जिस प्रकार रज्जु का निश्चय हो जाने पर उसमें सर्पादि का विकल्प निवृत्त हो जाता है, ये तथा ये रज्जु ही है ऐसा अद्वैत निश्चय होता है, उसी प्रकार आत्मा का निश्चय है ये रज्जु ही है ऐसा निश्चय होने से सर्पादि विकल्प की निवृत्ति हो जाने पर जिस प्रकार ये रज्जु ही है ऐसा अद्वैत भाव हो जाता है, उसी प्रकार नेति नेति सर्व संसार धर्म शून्य आत्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र से उत्पन्न हुए विज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से आत्मा का ऐसा निश्चित होता है कि ये सब आत्मा ही है। वह कारण कार्य से रहित और अंत बाह्य शून्य है। बाहर भीतर से कार्य कारण दोनों दृष्टियों से अजन्मा है। वजरा शून्य अमर अमृत और अभय है तथा वह एक अद्वितीय ही है। यदि ये बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो वह इन संसार रूप प्राणादि अन्य भावों से कैसे कल्पित हो रहा है। सो इस विषय में कहा जाता है, सुनो, विकल्प की मूल माया है। ये जो इन प्राणादि अनंत भावों से विकल्पित हो रहा है, सो ये उस प्रकाशमय आत्मदेव की माया ही है जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है। ये उस आत्मदेव की माया है। जिस प्रकार मायावी द्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मल आकाश को पल्लव युक्त पुष्पित पादों से परिपूर्ण कर देती है, उसी प्रकार ये भी उस देव की माया है जिससे कि वह स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहग्रस्त हो रहा है। मेरी माया का पार पाना कठिन है ऐसा भगवान ने कहा भी है। मूल तत्व संबंधी विभिन्न मतवाद। प्रणोपासक कहते हैं प्राण ही जगत का कारण है। भूतोज्ञो मतलब प्रत्यक्षवादी वाच्वादी का कथन है पृथ्वी आदि चार भूत ही परमार्थ है। गुणों को जानने वाले सांख्यवादी कहते हैं गुण ही सृष्टि के हेतु है तथा तत्वज्ञ शैव कहते हैं आत्मा अविद्या और शिव ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक हैं। पादवेता कहते हैं विश्वादि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु है। वात्सायनादि विषज्ञ कहते हैं शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु है। लोकवेताओं को पौराणिकों को कथन है श्लोक ही सत्य है तथा देवोपासक कहते हैं इंद्रादि देवता ही सृष्टि के संचालक है। वेदज्ञ कहते हैं ऋग्वादि चार वेद ही परमार्थ है। याज्ञिक कहते हैं यज्ञ ही संसार के अधिकरण है। भोक्ता को जानने वाले भोक्ता की ही प्रधानता बताते हैं तथा भोज्य के मर्मज्ञ सुपकारादि भोज्य पदार्थों की ही सर्वज्ञता प्रतिपादन करते हैं। सूक्ष्मवेता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म मतलब अणु परमाणु है। स्थूलवादी चार्वाकादि कहते हैं वह स्थूल है। मृतवादी साकारोपासक कहते हैं
परमार्थ वस्तु मूर्तिमान है तथा अमृतवादियों शून्यवादियों का कथन है वे कि वह मूर्तिहीन है। कालज्ञ मतलब ज्योतिषी लोग कहते हैं काल ही परमार्थ है। दिशाओं के जानने वाले स्वादो या शास्त्री कहते हैं दिशाएं यही सत्य वस्तु है। वाद वेता कहते हैं धातुवाद मंत्रवाद आदि वाद ही सत्य वस्तु है तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है कि भुवन ही परमार्थ है। मनोविद कहते हैं मन ही आत्मा है। बुद्धों का कथन है बुद्धि ही आत्मा है। चित्तज्ञों का विचार है चित्त ही सत्य वस्तु है तथा धर्मवेत्ता मीमांसक कहते हैं धर्म को ही परमार्थ मानते हैं। कोई सांख्यवादी 25 तत्वों को, कोई पतंजलाम्बी 26 को, कोई पाशुपत 31 तत्वों को सत्य मानते हैं तथा अन्य मतवलंबी परमार्थ को अनंत भेद वाला मानते हैं। लौकिक पुरुष लोकानुरंजन को और आश्रमवादी आश्रमों को ही प्रधान बतलाते हैं। लिंगवादी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्म को ही परमार्थ मानते हैं। सृष्टि वेदा कहते हैं सृष्टि ही सत्य है। लयवादी कहते हैं लय ही परमार्थ वस्तु है तथा स्थिति वेदा कहते हैं स्थिति ही सत्य है। इस प्रकार ये कहे हुए और बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्म तत्व में सर्वदा कल्पित है। प्राण बीज स्वरूप प्राज्ञ को कहते हैं उपयुक्त स्थिति पर्यंत सब विकल्प उसी के कार्यभेद है। संपूर्ण प्राणियों से परिकल्पित अन्य सब लौकिक धर्म रज्जु में सर्प के समान उन विकल्पों से शून्य आत्मा में आत्मस्वरूप के अनिश्चित के कारण अविद्या से कल्पना किए गए हैं। ये इन श्लोकों का समुदायार्थ है। प्राणादि श्लोकों के प्रत्येक पदार्थ के व्याख्यान का अत्यंत अल्प प्रयोजन होने के कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ है इसलिए प्रयत्न नहीं किया अधिक क्या। गुरु कहते हैं जिसको भाव दिखला देता है वही उसी को आत्मस्वरूप से देखने लगता है तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वह भाव तद्रुप्त होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्रणादि में किसी कहे हुए अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भावों को भी यही परमार्थ तत्व है इस प्रकार दिखा देता है वह उसी भाव को आत्मभूत हुआ देखता है और समझता है कि मैं यही हूँ अथवा यही मेरा स्वरूप है तथा उस दृष्टि की भी जो भाव उस दृष्टा की भी जो भाव उसे दिखलाया गया है तद्रूप होकर रक्षा करता है अर्थात उसे सप्रकार अपने स्वरूप से निरुद्ध कर देता है। उसी भाव में जो ग्रह आग्रह अर्थात यही तत्व है इस प्रकार अभिनिवेश है उस भाव के ग्रहण करने वाले को प्राप्त होता है अर्थात उसके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जानने वाला ही परमार्थदर्शी है। इस प्रकार सबका अधिष्ठान होने के कारण इन प्राणादि अपृथक भावों से पृथक न होने पर भी अज्ञानियों द्वारा ये आत्मा भिन्न ही माना गया है। इस बात को जो वास्तविक रूप से जानता है वह निशंक होकर वेदार्थ की कल्पना कर सकता है। रज्जु में कल्पित सर्पादि भावों से रज्जु के समान ये आत्मा अपने से अपृथक भूत प्राणादि अपृथक भावों से पृथक ही है। ऐसा मूर्खों को लक्षित अलक्षित यथार्थ निश्चित हो रहा है। विवेकियों की दृष्टि में तो ये जो कुछ है सब आत्मा ही है। इस श्रुति के अनुसार रज्जु में कल्पित सर्पादि के समान यह प्राणादि आत्मा से भिन्न है ही नहीं ऐसा जानना तात्पर्य है।
इस प्रकार रज्जु में कल्पित सर्प के समान जो आत्मा में कल्पित पदार्थों का आत्मा के सिवा असत्व समझता है तथा आत्मा को श्रुति और युक्ति से परमार्थ तक निर्विकल्प जानता है, वह निस्संग होकर वेदार्थ की ये वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है और ये अन्यार्थ परक है। इस प्रकार विभाग पूर्वक कल्पना कर सकता है, ये इसका तात्पर्य है। जो अध्यात्म तत्व को नहीं जानता वह पुरुष तत्वतः वेदों को भी नहीं जान सकता। अध्यात्म तत्व को न जानने वाला पुरुष किसी भी कर्मफल को प्राप्त नहीं करता, ऐसा मनुष्य का भी वचन है। द्वैत का असत्यत्व वेदांत वेद है। ये जो युक्तिपूर्वक द्वैत की असत्यता का बतलाई है वह वेदांत प्रमाण से जानी गई है। इस आशय से कहते हैं, जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसा गंधर्व नगर जाना गया है, उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांतों में इस जगत को देखा है। अविवेक की पुरुषों द्वारा स्वप्नों और माया जो असदृश स्वरूप यथार्थ असत्य देखे जाते हैं, जिस प्रकार विस्तृत दुकान, बाजार, गृह, प्रासाद और नगर निवासी स्त्री पुरुषों के व्यवहार से भरपूर सा गंधर्व नगर देखते ही देखते अकस्मात अभाव को प्राप्त होता देखा गया है, और जिस प्रकार ये स्वप्न और माया अश्रुद्रूप देखे गए हैं, उसी प्रकार ये विश्व यथार्थ समस्त द्वैत असत्य देखा गया है। कहाँ देखा गया है, इस पर कहते हैं वेदांतों में, यहाँ नाना कुछ नहीं है। इंद्र ने माया से पहले ये आत्मा ही था, पहले ये ब्रह्म ही था। दूसरे से निश्चय भय होता है, दूसरे से दूसरा कोई नहीं है। जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है इत्यादि वेदांतों में विचक्षण यथार्थ निपुणतर वस्तुदर्शी पंडितों द्वारा देखा गया है। ये उसका तात्पर्य है। ये जगत अंधेरे गड्ढे के समान और वर्षा की बूंदों से सदस्य, नाश प्रायः सुख से रहित और नाश के अनंतर अभावों को प्राप्त हो जाने वाला देखा गया है। इस व्यास स्मृति से भी यही बात प्रमाणित होती है। परमार्थ क्या है, यह आगे का श्लोक इस प्रकरण के विषय का उपसंहार करने के लिए है। जबकि द्वैत असत्य है और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः सत्य है, तो ये निश्चित होता है कि ये सारा लौकिक और वैदिक व्यवहार अविद्या का ही विषय है। उस अवस्था में न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है और न साधक है, न मुमुक्ष है और न मुक्त ही है। यही परमार्थता है। न निरोध है, निरोधन का नाम निरोध यानी प्रलय है। उत्पत्ति जनन को बद्ध संसारी जीव को, साधक मोक्ष के साधन वाले को, मुमुक्ष मुक्त होने की इच्छा वाले को और मुक्त बंधन से छूटे हुए को कहते हैं। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव होने के कारण ये बद्ध आदि भी नहीं है। यही परमार्थता है। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव किस प्रकार है, इस पर कहा जाता है, द्वैत की असत्यता होने के कारण इनकी भी सत्ता नहीं है। जहाँ द्वैत जैसा होता है, जो यहाँ नानात्व देखता है, ये सब आत्मा ही है, ये सब ब्रह्म ही है, एक ही अद्वितीय ये जो कुछ है सब आत्मा है इत्यादि अनेकों श्रुतियों से द्वैत की असत्यता सिद्ध होती है। उत्पत्ति अथवा प्रलय सत्य की ही हो सकती है, सशंकादि असद्र वस्तु की नहीं हो सकती। इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या लीन नहीं होती। जो अद्वैत हो वह उत्पत्ति प्रलयवान भी हो, ये तो सर्वथा विरुद्ध है।
इसके सिवा जो प्राणादि रूप द्वैत व्यवहार है वह रज्जु में सर्प के समान आत्मा में ही विकल्पित है। ये बात पहले कही जा चुकी है। रज्जु सर्पादि रूप मनोकल्पित की भी रज्जु में उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती। रज्जु सर्प की उत्पत्ति या प्रलय न तो मन में ही होती है और न मन और रज्जु दोनों में ही। इसी प्रकार द्वैत का मनोन्मत्व भी समान ही है, क्योंकि मन के समाहित अथवा सुसुप्त हो जाने पर द्वैत का ग्रहण नहीं होता। अतः ये सिद्ध हुआ कि द्वैत मन की कल्पना मात्र है। इसलिए ये ठीक ही है कि द्वैत की असत्यता होने के कारण निरोधादि का अभाव ही परमार्थता है। पूर्व, यदि ऐसा ही है तो शास्त्र का व्यापार द्वैत का अभाव प्रतिपादन करने में ही है, अद्वैत बोध में नहीं, क्योंकि इससे विरोध आता है। ऐसी अवस्था में अद्वैत के वस्तुत्व में कोई प्रमाण न होने के कारण शून्यवाद का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि द्वैत का तो अभाव ही है। सिद्धांति, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रज्जु सर्पादि विकल्प का निराधार होना संभव नहीं है। इस प्रकार पहले निराकरण कर दिए जाने पर भी इसी शंका को फिर क्यों उठाता है। इस प्रकार शून्यवादी कहता है सर्प भ्रम की अधिष्ठान भूता रज्जु भी कल्पिता ही है, इसलिए यह दृष्टांत ठीक नहीं है। सिद्धांति, नहीं, कल्पना का क्षय हो जाने पर अविकल्पित आत्मा की सत्ता उसके अविकल्पित तत्व के कारण ही संभव हो सकती है। यदि कहो कि रज्जु सर्प के समान उसकी सत्ता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह अविकल्पित रज्जु अंश के समान सर्पाभाव के विज्ञान के पहले से ही सर्वथा अविकल्पित रूप से विद्यमान है। इसके सिवा जो विकल्पना करने वाला होता है उसे विकल्प की उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान स्वीकार करने के कारण उसकी असत्ता नहीं मानी जा सकती। पूर्वा, किंतु आत्मस्वरूप में प्रमाण की गति न होने पर भी शास्त्र द्वित विज्ञान का निवर्तक कैसे है। सिद्धांति कहते हैं यहाँ ये दोष नहीं है, क्योंकि रज्जु में सर्पादि समान आत्मा में अविद्या के कारण द्वैत का अध्यास है। इस प्रकार मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, मरा हूँ, जराग्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, करता हूँ, फलवान हूँ, संयुक्त हूँ, विज्ञुक्त हूँ, क्षीण हूँ, बुद्ध हूँ, ये मेरे है, इत्यादि प्रकार के संपूर्ण विकल्प आत्मा में आरोपित किए जाते हैं तथा आत्मा इसमें अन्युच्यत है, क्योंकि उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, जैसे कि सर्प और धारा आदि भेदों में रज्जु। जबकि ऐसी बात है तो विशेषज्ञ रूप ब्रह्म के स्वरूप की प्रतीति सिद्ध होने के कारण उसके संबंध में शास्त्र को कुछ कर्तव्य नहीं है। शास्त्र तो असिद्ध वस्तु को सिद्ध करने वाला है। सिद्ध वस्तु का अनुवाद करने से वह प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि अविद्या से आरोपित सुखित्व आदि विशेष प्रतिबंधकों के कारण ही आत्मा की स्वरूप से स्थिति नहीं है, और स्वरूप से स्थिति ही श्रेय है। इसलिए नेति और तुलम आदि वाक्यों से आत्मा में असुखवादी प्रेरित करने के द्वारा शास्त्र मतलब उनमें आरोपित सुखित्व आदि की निवृत्ति करने वाला है। आत्मस्वरूप के समान सुखित्व आदि भेदों में अनुवृत्त धर्म नहीं है। यदि वह भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखत्व आदि रूप विशेष धर्म का आरोपित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार की उष्णत्व धर्म विशिष्ट अग्नि में शीतत्व का आरोपण नहीं किया जा सकता, अतः सुखत्वादि विशेष निर्विशेष आत्मा में ही कल्पना किए गए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा के विषय में जो
असुखत्व आदि शास्त्र है वह सुखत्व आदि विशेष की निवृत्ति के ही लिए है। शास्त्रवेताओं का सूत्र है कि सुखत्व आदि धर्मों का निवर्तक होने से अस्तुलम आदि शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है।